तो दोस्तों, क्या हाल चाल है। 2-3 दिन के बाद मुलाकात हो रही है। और 2-3 दिन में काफ़ी कोशिश किया कि वीडियो बनाऊं, लेकिन खैर ठीक है। 2-3 मुद्दे हैं जिस पर वीडियो बनाने की इच्छा है। फ़िलहाल एक बहुत ज़रूरी मुद्दा जो ध्यान में आ रहा है उस पर ये वीडियो बना रहा हूँ। ये मुद्दा कुछ इस प्रकार का है कि अमेरिका जो है, अमेरिका के साथ हमारा बहुत ज़्यादा प्यार बढ़ रहा है। और अभी होली के दिन मैंने देखा कि हमारे रक्षा मंत्री और हमारे विदेश मंत्री जो हैं वो वहाँ से कोई महिला अधिकारी आई हुई है, कॉमर्स सेक्रेटरी है, जीना राइमोंडो ऐसा कुछ नाम है। तो जीना राइमोंडो जो हैं वो यहाँ पे आई हुई हैं और वो कमर्शियल डायलॉग कर रही हैं, स्ट्रेटेजिक ट्रेड डायलॉग कर रही हैं, है ना। और होली के दिन जो है वो रंग गुलाल खेल रही हैं हमारे साथ। और हमारे जो है नाचने का काम जो है वो चल रहा है ना। तो इसमें क्या मतलब, इसमें क्या मुद्दा क्या है, इसमें बात करने का जैसा क्या है। वो तो अच्छी बात है, मतलब है ना, हमारे कल्चर को अगर वो एंजॉय कर रही हैं तो इसमें आपत्तिजनक क्या है। मुझे ऐसा लगता है कि हमें थोड़ा सा जो है जो भी भारत की स्ट्रैटेजी और भारत के जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है उनको चीज़ों को थोड़ा अलग नज़रिए से देखना चाहिए। हो सकता है कि वो देख भी रहे हों, लेकिन इसके बारे में ज़्यादा बातें नहीं हो रही हैं। इसलिए जो है मुझे ये लगता है कि इसके बारे में थोड़ी बात जो है पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए। अभी जो है हमारे साथ, हमारा जो है अमेरिका के साथ तकरीबन 160 बिलियन डॉलर का जो है ट्रेड है ना। और हम जो हैं आज मेरे ख्याल से अमेरिका जो है लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। और मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट की जहाँ तक बात है वहाँ पर भी जो है अमेरिका सबसे टॉप में है। इसको देखने का तरीका ये हो सकता है कि आप अमेरिका से बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, आप अमेरिका से आपके व्यापारिक संबंध मजबूत हो रहे हैं। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि अगर इतना ही ट्रेड आप कहीं और दुनिया में नहीं कर रहे हैं तो आप अमेरिका पर निर्भर हैं। ठीक है, इतना ही ट्रेड अगर आप दुनिया के किसी और हिस्से से नहीं कर रहे हैं, अगर मान लीजिए अमेरिका से कोई भी कारण से बाधित होता है ना वो ट्रेड, तो आप बिल्कुल नुकसान में चले जाएंगे, है ना। तो इसलिए जो है आपको भी ये सुनिश्चित करना ज़रूरी है कि उतना ही ट्रेड या उससे उससे दुगना तिगुना ट्रेड जो है दुनिया के बाकी हिस्सों से भी आप करें, ताकि अगर वहाँ पे कोई बाधा भी आती है तो भी आप जो है वो मतलब उस धक्के को आप सहन कर सकें। एक तो ये मुद्दा हो गया। दूसरा मुद्दा जो है मुझे ज़्यादा महत्वपूर्ण लगता है वो ये है कि कल मैंने सुना, कल जो है, वैसे तो 2-3 दिन से सुन रहा था मैं, लेकिन कल जो है हिंदी में जो है वो किसी चैनल में बता रहा था कि ऑस्ट्रेलिया को जो है परमाणु सब पनडुब्बी जो है देने का विचार जो है लगभग फाइनल हो गया है। इसके बारे में रणनीति बन गई है और जो है वो इसी साल के अंत तक जो है ऑस्ट्रेलिया को एक परमाणु पनडुब्बी जो है दे दी जाएगी, है ना। और इसके बाद 2030 तक जो है जो भी 5-6 संख्या में जो है उनको दिया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि अमेरिका ने जो है क्वाड बनाया हुआ है। क्वाड का मतलब हुआ कि उसमें भारत, अमेरिका, यूएस और ऑस्ट्रेलिया। और उसके बाद में जो है आप देखिए कि एक एक जब पनडुब्बी देने की बात आई, परमाणु पनडुब्बी देने की बात आई, तो उन्होंने कहा कि नहीं, उसके लिए जो है भारत को बाहर रख के ऑस्ट्रेलिया के साथ उन्होंने और यूके को जोड़ लिया। उन्होंने जापान और भारत को बाहर रखा और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और यूके को मिला करके एक ऑकुस नाम का डील बनाया, है ना। ऑकुस माने कि ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस, है ना, ऑकुस हुआ। ये एक डील बनाया और उन्होंने कहा कि हम आपको परमाणु पनडुब्बी देंगे और वो जो है आपके ऑस्ट्रेलिया से जो है वो पेट्रोलिंग करेगी पूरे साउथ चाइना सी में। अब सुनने में तो ये बात अच्छी लगती है कि भाई ठीक है, मतलब अगर चीन के खिलाफ तो भारत भी परेशान है, तो अगर चीन के खिलाफ और कोई अगर अपना कद बढ़ा रहा है तो इसमें भारत को तो खुशी होना चाहिए कि मतलब चीन को उधर ध्यान देना पड़ेगा, चीन का ध्यान भटेगा उधर, है ना, चीन को उधर भी ध्यान देना पड़ेगा और भारत पर से ध्यान हटेगा और भारत को जो है प्रगति करने का और अपनी सैनिक क्षमता बढ़ाने का मौका मिलेगा, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने का मौका मिलेगा जो बॉर्डर एरिया है वहाँ पर। तो ये तो अच्छी बात होनी चाहिए, लेकिन इसको देखने का दूसरा नज़रिया भी है। इसको देखने का दूसरा नज़रिया भी है, वो ये है कि घेराबंदी सिर्फ चीन की हो रही है ऐसा नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है कि चीन के साथ घेराबंदी हो रही है क्योंकि वहाँ से कोई महिला अधिकारी आकर के आपके होली में नाच रही है।
ये घेराबंदी जो है वो भारत की भी हो रही है, क्योंकि अगर आप पश्चिमी लोगों की दृष्टि से देखें तो उनको ये था कि भाई ठीक है, हम जो हैं हमारी इंडस्ट्री जो है चीन जाएगी, हमारी इंडस्ट्री जो है वहाँ जाएगी, वहाँ पे उपभोक्तावाद बढ़ेगा, और उपभोक्तावाद जो बढ़ेगा तो वहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम पे प्रेशर पड़ेगा, और वहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम पे जब प्रेशर पड़ेगा तो वो बदलने को मजबूर हो जाएंगे, और वो भी जो है वो लोकतांत्रिक हो जाएंगे या लोकतांत्रिक होने की कोशिश करेंगे, और यहीं पर जो है अमेरिका और बाकी पश्चिमी देश जो हैं वो जीत जाएंगे। लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा, हुआ बिल्कुल उल्टा। हुआ ये कि चीन जो है वो आज 17 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, 17 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, और आज अमेरिका के लिए सबसे बड़ा सिस्टमिक चैलेंज है। बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि उसमें आपको हो सकता है कि समझ में ना आए, लेकिन समझने वाली बात यह है कि 17 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनने के बाद भी जो है पॉलिटिकल सिस्टम पे कोई प्रेशर नहीं पड़ा, बल्कि पॉलिटिकल सिस्टम जो है और ज़्यादा रेडिकल हो गया। आज जो है मतलब वो कुछ लोगों की हाथ पे सत्ता चली गई। जो पहले इनका रवैया था कि नहीं, हम तो पीसफुल राइज करना चाहते हैं, हम जो है शांतिपूर्ण तरीके से अपना उदय चाहते हैं, वो मुद्दा ख़त्म हो गया। वो हर जगह अपना अपना जहाज़ी बेड़ा भेज रहे हैं, और हर जगह जो है वो कह रहे हैं कि यहाँ मछली हम पकड़ेंगे, वहाँ पे तेल हम निकालेंगे, वहाँ पर जो है वो हमारा अधिकार है, और ये हमारे बाप दादा यहाँ आते रहे हैं तो ये भी हमारा अधिकार है। वो इस तरह की बातें अब करने लगे हैं, और ताकत है उनके पास। तो कहने का मतलब ये है कि जो उनकी सोच थी उसके हिसाब से उन्होंने कहा कि भाई इनको हमने सब कुछ दिया, और टेक्नोलॉजी चोरी करने भी दिया, है ना। आज जो चीन के पास बहुत बड़ा जो सैनिक बेड़ा है, उसमें बहुत सारा जो है वो अमेरिकन और यूरोपियन टेक्नोलॉजी चोरी करके उन्होंने बनाया। जैसे उनका जो लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स हैं वो रूस से चोरी किया है, या और कई सारे ऐसे सिस्टम हैं, उनके हेलीकॉप्टर्स हो गए, अपना जो फाइटर जेट्स हो गए, जो 5th जनरेशन फाइटर जेट्स हो गए, ये सब टेक्नोलॉजी चोरी की है, ये तो मैंने सब जानते हैं। अब दूसरी बात यह है कि इसको आप समझिए कि मतलब ये जो मतलब इसको मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये उन्होंने बना करके, और अब जो है पश्चिम को लग रहा है कि ये तो हमारे लिए खतरा बन गए। हमने सोचा था क्या और हुआ क्या। तो अब जो है भारत को लेकर के उनको ये लग रहा है कि भारत को हमको टैप करना पड़ेगा, क्योंकि लोग यहीं पर हैं, और इनको बढ़ाना पड़ेगा, ताकि मैंने पहले भी बताया है पहले वीडियो में कि एक तरफ जो है ज़्यादा भार पड़ रहा है ना। अगर चीन को जो है ताइवान, जापान, साउथ कोरिया, ये सब एक ही तरफ हैं चीन के, तो अगर चीन उधर ही ध्यान देगा, उधर ही अपना 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 फोर्स पॉस्चरिंग करेगा, वहीं पर अगर अपना फोर्स प्रोजेक्शन करेगा, तो दबाव पूरा अमेरिका पर आ जाएगा, क्योंकि अमेरिका को ही इन सारे देशों की सुरक्षा के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। तो उनको ये लगता है कि अगर दूसरी तरफ हम भारत को मजबूत कर दें तो चीन जो है वो बंट जाएगा, और चीन के लिए फिर मुश्किल हो जाएगा, और भारत जो है वहाँ पर ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ा ही सकते हैं। लेकिन अब की बार वो सावधानी रख रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि अब की बार वो सावधानी रख रहे हैं। वो ये समझते हैं कि भारत भी जो है कल को हमारे लिए खतरा बन सकता है। तो इसीलिए जो है वो ये ऑकूस डील जो है उसको इस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं कि अभी तो ये लग रहा है कि जो ऑस्ट्रेलिया को परमाणु पनडुब्बी दी जाएगी ये चीन की घेराबंदी करेगी, लेकिन कल गए अगर चीन का खतरा टल जाता है, या चीन का खतरा कम हो जाता है, या चीन में कोई ऐसा तख्ता पलट हो जाता है और वहाँ पे चीज़ें सामान्य हो जाती हैं, तो यही चीज़ जो है घूम करके वही वही जो है आपको थोड़ा स्टीयरिंग घुमाएंगे, तो वो आपके भारत की घेराबंदी भी कर देगी। और इसमें समझने वाली बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा एफटीए हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा एफटीए हो चुका है, और ऑस्ट्रेलियन मीडिया में या भारतीय मीडिया में भी जो है बहुत ज़्यादा इस बात को कहा जा रहा है कि जो रेयर अर्थ है, जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, कि जिसका उपयोग होता है सेमीकंडक्टर्स में और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में और इन सब चीज़ों में, उन्होंने कहा कि इसके लिए जो है भारत सप्लाई चेन में हमको जोड़े और हम पर भरोसा रखे, हम उनके लॉन्ग टर्म सप्लायर बनेंगे। इसके अलावा जो है दोनों देश भी व्यापार एक दूसरे को बढ़ाने के, आपने कल देखा ही भाई, इतना ज़्यादा प्यार, अगर मैंने गले मिलने लायक प्यार है अगर, तो ऑस्ट्रेलिया को फ़ायदा हो ही रहा है। उनको ऐसा लगता है कि भाई जो ये ट्रेड डील है उससे उनको फ़ायदा है। तो यहाँ पर भी निर्भरता बढ़ रही है आपकी। अगर आप इस दृष्टिकोण से देखें कि आपकी ऑस्ट्रेलिया पर निर्भरता बढ़ रही है, उसको आप बढ़ा रहे हैं, लेकिन कल को जो है जो फ़ायदा होगा, जो नुकसान उनको हो रहा था, चीन के साथ ट्रेड कर रहे थे, वहाँ से उन्होंने धक्का देके निकाल दिया, अब वो कह रहे हैं कि नहीं हम पैसा कमाएंगे भारत से।
ठीक है, हम भी पैसा कमा रहे हैं, लेकिन उस पर दूसरा पक्ष है, वो ये कि मिलिट्री एंगल जो है, मिलिट्री पोस्चरिंग ऑस्ट्रेलिया कर पाएगा आपके समुद्र में भी, इस चीज़ को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये कि अमेरिका और बाकी पश्चिमी देश जो हैं उनके अंदर ये समझ बनी कि वर्ल्ड ट्रेड जो है, वर्ल्ड ट्रेड का ज़माना आ गया है, और अब जो है कोई भी सैन्य क्षमता का इस्तेमाल नहीं करेगा, है ना। ट्रेड ही जो है वो आगे बढ़ेगा, और ट्रेड आगे बढ़ते बढ़ते जो है एक ऐसा समय आएगा कि जब हम दुनिया भर के कई पॉलिटिकल सिस्टम पर अपना वर्चस्व कायम कर पाएंगे। लेकिन चीन ने उनको ये दिखाया कि ये बिल्कुल ही उनकी सोच गलत है, और आज जो है वो लगभग अमेरिका के बराबर पहुंच गया है। अमेरिका जो है वो 20 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, चीन जो है वो 17 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, और भारत जो है वो 3 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, 3 या 4 के आसपास मान के चलिए। वो सवाल ये उठता है कि चीन उनके लिए खतरा बन गया। तो अब जो है अमेरिका और बाकी पश्चिमी देश जो हैं वो ये नहीं चाहेंगे कि हम किसी और को बढ़ावा दें और वो भी हमारे लिए संकट बन जाए। और इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि इस बात पे गौर किया जाना चाहिए कि जो भी अमेरिका तैयारी कर रहा है वो भारत की घेराबंदी भी हो रही है, इसको भी देखा जाना चाहिए। और इसका काउंटर क्या हो सकता है? इसका काउंटर यह हो सकता है कि भारत जो है बड़े पैमाने पर सैन्य गठबंधन बनाए। भारत को आज सैन्य गठबंधन बनाने की ज़रूरत है पश्चिमी एशिया के देशों से, पश्चिमी एशिया के देशों से और रूस के साथ, और इन सब देशों के साथ व्यापार बढ़ाने की ज़रूरत है। एक बात अच्छी तरह याद रखिए कि अमेरिका का इतिहास है कि दुनिया के किसी भी देश के साथ उसके संबंध बहुत लंबे समय तक मधुर नहीं रहते हैं, लंबे समय तक मधुर नहीं रहते हैं। ये बात जर्मनी और फ्रांस के लिए भी सही है। जर्मनी को भी जो है मतलब जब डोनाल्ड ट्रंप थे और जब यूक्रेन युद्ध नहीं हो रहा था उस समय जो है अमेरिकी राष्ट्रपति ने जो है ये कहा कि नेटो के जितने देश हैं उन सबको जो है अपने तरफ से जो है कुछ कंट्रीब्यूट करना है पैसे के मामले में, और वो जो एक कॉर्पस बनेगा, वो जो एक फंड बनेगा, उसका इस्तेमाल जो है सबके फ़ायदे के लिए होगा, क्योंकि हम लोग उसके हिसाब से हम सैनिक तैयारी करेंगे। लेकिन चूंकि अब खतरा खत्म हो गया था तो इसलिए जो है जर्मनी और फ्रांस जैसे देश जो हैं वो उतना तत्पर नहीं थे कि हम कंट्रीब्यूट करें। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जाकर के सार्वजनिक रूप से उनको बेइज्जत किया। उन्होंने कहा कि ये जो मतलब आप जो है ना, ये अमेरिका ही अपने टैक्स पेयर का पैसा लगाता रहेगा नेटो में, और आप लोग जो हैं उस सुरक्षा का फायदा उठाएंगे, ये चलेगा नहीं, ये चलने वाली बात नहीं है ना। तो ये एक बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि चीन के साथ उनके व्यापारिक रिश्ते बहुत अच्छे थे, है ना। दोनों लगभग बराबर हैं, 20 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी, 17 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी, उनको हर तरह का फ़ायदा है। लेकिन फिर भी चीन को आज ये लगता है, और चीन वो देश है जहाँ पर लोकतंत्र नहीं है, जहाँ पर जनमत की कोई महत्व नहीं है, लेकिन फिर भी चीन को ऐसा लगता है कि अब जो है वो अमेरिका के साथ और नहीं चल सकता, अमेरिका के साथ अब वो और नहीं चल सकता। सऊदी अरब या यूएई को देख लीजिए, रूस को देख लीजिए, तुर्की को देख लीजिए। तुर्की जो है अपने ज़मीन पर सैनिक अड्डा दे करके जो है अमेरिका को मदद किया अपना वर्चस्व बनाए रखने में। और जो पीक था उस समय, जब जो है ढेरों यहाँ पश्चिम एशिया में जो है लोग तेल की खोज में आते थे, और उस समय अमेरिका को ज़रूरत थी कि इस क्षेत्र में अपना सैनिक दबदबा बनाए रखे और तेल की इकोनॉमी को कंट्रोल रखे, और इसके अलावा जो है गुड एंड बैड टेरर को जो है उसको क्लासिफाई करके जो है किसी को मदद करे, किसी को मारे, है ना। ये सारी चीज़ें जो हैं इसको मतलब इसमें मदद करने वाला तुर्की जो है उसको देखिए आज आप कि तुर्की को उन्होंने जो है अपने 5th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम से उन्होंने बाहर कर दिया। और क्यों बाहर कर दिया? क्योंकि उन्होंने कहा कि हम रूस से S-400 खरीदना चाहते हैं। बस एक सिस्टम खरीदने की बात हुई और अमेरिका ने कहा कि नहीं, अब आप बाहर चलिए, ठीक है। और आज जो है तुर्की उनसे F-16 मांग रहा है, लेकिन अमेरिका उसको नहीं दे रहा है। अमेरिका शर्तें लगा रहा है कि आप ये कीजिए तब हम देंगे, वो कीजिए तब हम देंगे। ये स्थिति है जो इतना लंबे समय तक। तो अमेरिका के साथ आपको समझना होगा कि बहुत लंबे चल पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे, इसको हमेशा आपको ध्यान रखना होगा। कितना संबंध बढ़ाना है, किस तरह का संबंध बढ़ाना है। संबंध बढ़ाना अभी वास्तव अगर मजबूरी भी है, मैं समझता हूँ इस चीज़ को कि मजबूरी हो सकती है कि अभी बिल्कुल मजबूरी है, आपको उसको आगे बढ़ाना ही है, आपको इनको इन्वेस्टमेंट लाना ही है। लेकिन इसका दूसरा पक्ष ये है कि जितना उधर से आप ट्रेड कर रहे हैं उसका दुगना या तिगुना जो है आपको ट्रेड करना होगा और किसी दुनिया के क्षेत्र में, और प्रेफरेबली आपका सेंट्रल एशिया में रूस के साथ।
ये ट्रेड जो है वो बैलेंस करेगा, यहाँ टेक्नोलॉजी बैलेंस होगी और आप जो हैं पूरी तरह अमेरिका पर निर्भर नहीं होंगे, क्योंकि अमेरिका के साथ लंबा अच्छे संबंध रख पाना ये उसके नियत में नहीं है, उसकी फितरत में नहीं है, उसकी कुंडली में नहीं है। इसलिए इन चीज़ों को लेकर के बिल्कुल आप तैयार रहिए। और मेरे ख्याल से जो है अमेरिका जो भी कर रहा है उसको सिर्फ ये ना इस चश्मे से मत देखिए कि वो चीन के खिलाफ कर रहा है, भारत के खिलाफ भी वो इस्तेमाल हो सकता है, इसको भी समझने की ज़रूरत है। दूसरी बात, एक और बात मैं अपनी कह के अपनी समाप्त करूंगा। अमेरिका में बहुत सारी संस्थाएं हैं, मैं सिर्फ इशारा कर रहा हूं। अमेरिका में बहुत सारी संस्थाएं हैं जो भारत के बारे में नेगेटिव रिपोर्ट दे रही हैं, है ना, लेकिन अमेरिकी सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है। लेकिन मुझे ये लगता है कि आज के दिन अमेरिकी सरकार उन पर ध्यान नहीं दे रही है, लेकिन वो अमेरिकी सरकार की ही संस्थाएं हैं और वो जो नेगेटिव रिपोर्ट दे रही हैं वो इकट्ठा हो रहा है। जिस दिन मौका मिलेगा अमेरिका उस पर कार्रवाई करेगा। इसलिए सावधानी ही, ज़रा सी सावधानी जिंदगी भर आसानी, ये एक मेरा इशारा आप समझे होंगे, है ना। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के भारत के जो रणनीतिकार हैं उनको तैयार रहना चाहिए और अकॉर्डिंगली वो प्रिपेयर करें। रूस का साथ आज, पहले आप छोड़ भी सकते थे, लेकिन आज तो रूस का साथ छोड़ना बिल्कुल भी सोचना भी नहीं है इसके बारे में। रूस के साथ आपको अपने व्यापारिक संबंध और अपनी जो रणनीतिक साझेदारी है उसको मजबूत करना है। उसको इतना मजबूत करना है क्योंकि चीन और अमेरिका दोनों ही भारत को खाने में लगे हुए हैं, ये सोच करके ही आपको काम करना होगा।